भाई ने कहा था कि उनसे कहना है कि थोड़ा सा ना पैसों का इंतजाम और करें। नहीं मेरी बात सुने ना, अब वो मुझे फिर 2.5 लाख का कह रहे हैं, मैंने 2.5 लाख उसको पहले दिया है। भेजता भी है या सिर्फ ब्लैकमेल करता है? अब बकौल खातून के एक आध दफ़ा भेजी भी है, लेकिन चूंकि हस्बैंड जो है ही लिव्स इन अब्रॉड, सो वी कुड नॉट वेरीफाई। ठीक है। तो हमारे लिए इस मौके पे सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि हम जो कंप्लेनेंट है उसकी आइडेंटिटी को कंसील करें बिल्कुल, ताकि वो बुलिंग से बचे, और फिर बुलिंग ही इवेंचुअली डिप्रेशन एंड सुसाइड जैसा आपने मेंशन किया। तो हमने सबसे पहले उन्हें अपनी जो फीमेल फैसिलिटेशन ऑफिसर है उनके साथ उन्हें बिठा के सारे इशू को अंडरस्टैंड किया, और इस दौरान वो उन्होंने ये भी बताया कि इस ब्लैकमेलिंग के नतीजे में वो तकरीबन अपना 3.5 लाख रुपये अभी तक दे चुकी हैं उसको। अच्छा, और ये कब से ब्लैकमेलिंग कर रहा ये था? तकरीबन 2 साल से। 2 साल से? जी जी। और इन 2 सालों में 3.5 लाख रुपए वो ले चुकी है? बिल्कुल। एक ही बार में? ये एक बार 2.5 लाख दिया है। अच्छा। और एक बार 1 लाख। 1 लाख। जी जी। ओके। तो हमने इस बार भी, वो एक्चुअली हुआ ये है कि वो मंशियात में पकड़ा गया और वो जेल चला गया। अब वो जेल से, ये अगेन एक क्वेश्चन है जो आपके प्लेटफॉर्म से रेज़ करना चाहिए कि भाई जेल के अंदर वो अपना मोबाइल कैसे यूज़ कर रहा है। उसके पास मोबाइल रिकॉर्डिंग्स भी हैं जिसमें वो दिस इज़ अ न्यू नॉर्मल। जी जी। ये अनफॉर्चुनेटली है, बट ये हो रहा है। इस पे पिछले दिनों बहुत सख्ती की गई और बहुत सारे कैदी थे ज़ाहिर है जिनके पास फ़ोन निकले थे और सब कुछ हुआ था, बट अगेन वही शुरू हो जाता है। बट बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि अगर जेल के अंदर बैठ के कोई मोबाइल यूज़ कर रहा है, फिर उससे बढ़ के कि वो ब्लैकमेल कर एग्जैक्टली। उसने वहाँ से उसे फ़ोन किया कि मैंने चूँकि यहाँ पे अपनी बेल अप्लाई की हुई है तो मैंने वकील को पैसे देने हैं, तो तुम मुझे मज़ीद 2 लाख रुपए दे दो। अच्छा। उस खातून को तो अपने बेल के लिए, अपनी ज़मानत के लिए पैसे उससे मांग रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो फिर ऑब्वियसली वो हमारे पास आई। हमने इसको इस तरह किया कि SHO और हमारी एक प्रॉपर टीम बनी। ठीक है। फिर मैंने जैसे बताया हाई प्रायोरिटी केस था, उसमें हमने फ़ीमेल ऑफिसर को भी इंक्लूड किया, और हमने बड़े तरीके से उसको इस चीज़ पर कायल किया कि हम आपको पैसे देते हैं उस खातून की निस्बत से, और ट्रैप किया। जी। अच्छा। हमने उससे चूँकि बुलाना था, जिसको उसने भेजा था उसको हमने अपने पास बुलाना। वो खुद अंदर था, उसने आगे किसी की ड्यूटी लगाई, अपने कज़न की कि तुम इस खातून से जाके पैसे लेकर आना। सो आपने ट्रैप करके उस कज़न को बुलाया कि हम आपको पैसे देते हैं। तो जब हमने उसे बुलाया, वो आया, फिर हमने उसकी इंटेरोगेशन की। तो हमारी जो प्रायोरिटी थी वो, चूँकि ये तो पहले से जेल में था, और जो दूसरा बंदा था वो फैसिलिटेटर था जो उसके बिहाफ पे थ्रेट कर रहा था कि अगर आप पैसे नहीं देंगी मेरे भाई की ज़मानत के लिए तो फिर मैं वीडियो आउट कर दूंगा, लीक कर दूंगा। अच्छा। तो इसीलिए हमारी जो प्रायोरिटी थी वो तो सबसे पहले यही थी कि उन वीडियोस तक एक्सेस ली जाए। तो हमने फिर उस मुलज़िम के साथ उस घर पे रेड किया उसके, और वो सारा मोबाइल जितना भी डाटा था वो सारा हमने अपने कब्ज़े में लिया, रिकवर किया। इस पर FIR दी, चूँकि ये भी थ्रेट कर रहा था, तो इस पर FIR दे के उसको हमने कंप्लेनेंट को फिर इस तरह हमने रिलीफ दिया। अब आपने कहा जी कि आपने चूँकि ये थ्रेट वाली सेक्शन के तहत ज़ाहिर अभी चालान करना है, इसे इस तरह से नहीं हो सकता कि कोलैबोरेट कर दिया जाए FIA के साथ? साइबर क्राइम की भी अगर उनकी भी कोई डोमेन आती है तो इधर से चालान करने के बाद उन्हें भी इन्वॉल्व कर लिया जाए ताकि कोई 4 दिन वो अंदर तो रहे ना। इसमें हमें सब प्रॉब्लम ये है ना कि उसने अभी वीडियोस वायरल की नहीं थी, तो जब वो की नहीं थी तो वो साइबर स्पेस पे ही वाज जस्ट ब्लैकमेलिंग हर कि मैं ये कर दूंगा। तो वो हमने प्रिवेंटिव मेजर कह लें कि वो हमने होने से ही रोक दिया। बट अगर वीडियो, अगर मैं गलत हूँ तस्हीह कर दीजिएगा उस्मान साहब, अगर एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ट्रैवल की है, बेशक उसने अपनी ही फैमिली में किसी को भेजी है या उसकी इन लॉज में भेजी है, तो वो तो मेरा ख्याल है साइबर क्राइम के अंडर आ जाने बिल्कुल आ जाती है। बट उसमें फिर अगेन ये होता है कि कंप्लेनेंट की क्या कंसेंट है। कंप्लेनेंट तो यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी कंसील रख के ये सिर्फ पुलिस से चाह रही है कि मेरी वीडियोस आप किसी तरह डिलीट करवा दें और मुझे कहीं पर जाके ये एप्लीकेशन ना देनी पड़े कि मेरी वीडियोस वायरल हो चुकी हैं। ऑब्वियसली जो हमारी सोसाइटी एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, ऐसी खातून जो कि इतनी मेहनती खातून अपने बच्चों को लुक आफ्टर कर रही है, अगर उस खातून की वीडियो आउट हो जाएगी तो उसके तो इन लॉज ही उसके लिए जीना महाल कर देंगे। तो शी बेसिकली डज़ नॉट वांट टू प्रोसीड in terms of video, but she wants him to teach to be taught a lesson। तो इसीलिए हमने अभी एक्शन लिया। बट खातून एज ए विक्टिम तो चाहेगी कि ये शख्स जिसने उसकी ज़िंदगी अजाब की हुई थी और एक लटकती तलवार थी और है भी,
तो वो तो चाहेगी कि ये इसे मैक्सिमम सज़ा हो और वो अंदर ही रहे, क्योंकि उसके बैक ऑफ द माइंड होगा जहन में कि आज नहीं तो कल 6 महीने साल बाद ये बाहर वापस आएगा और इसे सज़ा भी नहीं मिली, इस सेक्शन के तहत कोई ज़्यादा सज़ा नहीं है, तो ये आगे मेरे साथ दोबारा फिर ये कर सकता है। और होता है, इस सोसाइटी में ऐसा होता है। एक तो इस पर रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, और दूसरा ये बताइएगा, बहुत सारे केसेस में जो विक्टिम है वो बोगस होते हैं, कहानी बिल्कुल उलट होती है। इस केस में तो ऐसा नहीं है। नहीं, इसमें तो हमने वीडियो खुद देखी, वीडियोस आपने खुद देखी हुई है, थ्रेट किया गया, क्योंकि बहुत सारे केसेस में FIA में भी पहले म्यूचुअली ज़ाहिर एक तल्लुक बनता है, कंसेंट से सब कुछ चल रहा होता है, और उसके बाद फिर जब बात आगे नहीं बढ़ी होती, डिमांड्स पूरी नहीं हो रही होती, तो फिर एक एप्लीकेशन देती जाती है पुलिस को, और उसके बाद या मुतल्लिका इदारे को, FIA को, और उसके बाद फिर क्या होता है जी, मर्द को पकड़ लिया जाता है। हालांकि कॉन्सेप्ट दोनों का होता है, तो इस केस में ऐसा नहीं है। इसमें मैं आपको जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये कि इस केस में ऐसा नहीं था। ठीक है। उसमें वो उसको बाकायदा थ्रेट कर रहा था, उसके पास रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, पूरा एविडेंस मौजूद था कि वो थ्रेट ही कर रहा था इन द फर्स्ट प्लेस। खातून उसमें बिल्कुल इनोसेंट थी। दूसरी बात जो आप बात कर रहे हैं, ये बेसिकली लॉ का, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है। अब पुलिस के एंड पे हमारी फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR की पॉलिसी है। हमें इस चीज़ पर फ़ैसला करने का इख्तियार नहीं है एज इन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कि औरत झूठ कह रही है कि सच। हमारा तो काम है, हमने FIR देनी है, वो तो हम देंगे। जो आप बात कर रहे हैं, इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वहाँ पर वो झूठी साबित होती है, खारिज हो जाती है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन हमारे मुल्क में म्यूचुअल कॉन्सेंट के मुतल्लिक कोई कानून है नहीं। यहाँ पर तो अगर वो कंप्लेंट रजिस्टर करवाना चाहती है, एप्लीकेशन देगी और एज़ पर एप्लीकेशन ही FIR होगी। बट इस केस में ऐसा नहीं था। नहीं, रिकवरी उसकी हो चुकी हुई है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में लोगों को जो पैसे गए होते हैं अपनी इज्जत का तो होता ही है कि वो बच जाए हमारी, बट पैसे जो गए होते हैं उसकी रिकवरी ज़्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है। इस केस में रिकवरी हो चुकी है? नहीं, इसमें तो वो बंदा भी जेल में है। दूसरी बात ये है कि हमारी जो खातून थी कंप्लेनेंट, इनका जो टोटली रिलायंस थी, वो रिलायंस थी कि भाई वीडियोस डिलीट हो। जो आप पैसों की बात कर रहे हैं, अभी उसकी बेल लगेगी और हम इसकी मज़ीद, इसको तो हमने छोड़ना नहीं है। वो आप ठीक कह रहे हैं कि वो बाहर निकल के, अगर इवन खातून इस चीज़ पे नहीं भी रिलक्टेंट है, इवन दैन भी हम तो इंतज़ार करेंगे, वो आएगा, हम उसे फिर प्रोसीड करेंगे। हमने तो पैसे भी रिकवर करवाने हैं। सदन बात कर रहा हूँ। भाई ने कहा था कि उनसे कहना है कि थोड़ा सा ना पैसों का इंतजाम और करें। नहीं, मेरी बात सुने ना। अब वो मुझे फिर 2.5 लाख का कह रहे हैं। मैंने 2.5 लाख उसको पहले दिया है, फिर 1 लाख तब दी है। अब मैं कहाँ से पैसे दूँ? पैगाम दे उनको 2 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪੀ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ, ਧਮਕੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਕਹਿ ਤੇ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਸੂ? ਹੁਣ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ, ਧਮਕੀ ਕੀ ਲਾਈ ਹੈ? ਧਮਕੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਟ ਤੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦਾ ਬੈਨ ਕਰ ਲਿਆ।